जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों बीए फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र पेपर कोड आपका 204 यानी सेकंड पेपर है, जिसका मैं एनालिसिस करवाने वाला हूं। पेपर आईडी यहां पर देख सकते हैं 5405, पेपर 28/4/2024 का है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं इसका नेक्स्ट सब्जेक्ट का मॉडल पेपर अपलोड करिए उस पेपर का एनालिसिस कराऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला था कि द प्रिंस के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैकियावेली। प्रश्न नंबर दो आया था कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था, किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डनिंग ने। प्रश्न नंबर तीन, आधुनिक युग का प्रथम विचारक किसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैकियावेली। मैकियावेली को पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं, आधुनिक युग का प्रथम विचारक भी मानते हैं। प्रश्न नंबर चार, राजनीति और नैतिकता के पृथक्करण का समर्थन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैकियावेली ने किया था। प्रश्न नंबर पाँच, बोंदा किस देश से संबंधित था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये फ्रांस से संबंधित थे। प्रश्न नंबर छः, गणराज्य की 6 पुस्तकें के लेखक कौन है, यानी का लेखक कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन बोंदा। प्रश्न नंबर सात, संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है जो नागरिकों एवं प्रजाजनों पर लागू होती है और कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बोंदा ने कहा था। प्रश्न नंबर आठ, सर्वप्रथम संप्रभुता का संकल्पना का विश्लेषण किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जीन बोंदा ने। प्रश्न नंबर नौ है कि किसने कहा कि आधुनिक अर्थ में संप्रभुता का प्रयोग बोंदा के रिपब्लिक में किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सेबाइन ने कहा था। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, बोंदा समर्थक था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजतंत्र का। प्रश्न नंबर 11, थॉमस हॉब्स कहाँ का था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन का। प्रश्न नंबर 12, लेवियाथन नाम पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हॉब्स। प्रश्न नंबर 13, किसने कहा कि राजतंत्र श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हॉब्स ने कहा था। प्रश्न नंबर 14, किसने कहा कि संप्रभु समझौता भागीदारी नहीं है वह तो उसकी उत्पत्ति है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से इसका आंसर क्लियर नहीं है, आप लोग कमेंट बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा कि हॉब्स का संप्रभु बोंदा के संप्रभु के अपेक्षा पूर्ण शक्ति से युक्त है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेवाइन ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, उदारवाद का जनक कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉन लॉक। और उपयोगितावाद पूछा तो डेविड ईस्टन हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तीन प्राकृतिक अधिकार का समर्थन करता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉक। प्रश्न नंबर 18, जॉन लॉक समर्थन करते हैं संविदा का, यानी इसमें से आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दो समझौते का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 19, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नेट के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉन लॉक। प्रश्न नंबर 20, किसने कहा कि लॉक की रचना दोनाली बंदूक की तरह है जिसकी एक दिशा रॉबर्ट फिल्मर और दैवीय अधिकारों का खंडन करती है और इसके भाग में हॉब्स द्वारा लेवियायन में प्रतिपादित निरंकुशतावाद का विरोध किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1। प्रश्न नंबर 21, सीमित शासन व्यवस्था का समर्थक कौन करता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉक। प्रश्न नंबर 22, किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है लेकिन सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूसो ने कहा था। प्रश्न नंबर 23, द इमाइल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूसो है। प्रश्न नंबर 24, रूसो कितने प्रकार के सरकारों का विश्वास किया, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 7 प्रकारों का। प्रश्न नंबर 25, समान इच्छा का संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूसो ने। प्रश्न नंबर 26, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत का समर्थन करता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हीगेल। प्रश्न नंबर 27, इतिहास के दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हीगेल। प्रश्न नंबर 28, हीगेल किस प्रकार की सरकार का समर्थन करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजतंत्र यानी राजा का तंत्र पर। प्रश्न नंबर 29, किसने कहा कि विवेकशीलता ही वास्तविकता है और वास्तविकता ही विवेकशीलता है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीगेल। प्रश्न नंबर 30, प्लोरेगोमिना ऑफ इथिक्स किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टी.एच. ग्रीन ने लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूसो। प्रश्न नंबर 32, राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं है वरन इच्छा है, किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन ने। प्रश्न नंबर 33, सकारात्मक उदारवाद का जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉन स्टुअर्ट मिल यानी जे.एस. मिल। प्रश्न नंबर 34, उपयोगितावाद का मुख्य प्रवर्तक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेरेमी बेंथम। अगला प्रश्न है कि फ्रेगमेंटस ऑन गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेंथम। प्रश्न नंबर 36, सुख दुख का सिद्धांत संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपयोगितावाद से। प्रश्न नंबर 37, किस विचारक ने जेल सुधार पर कार्य किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेंथम ने। प्रश्न नंबर 38, राज्य धीरे धीरे अपनी उपयोगिता खोकर स्वतः मुरझा जाएगा, किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मार्क्स ने कहा था। प्रश्न नंबर 39, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉन रॉल्स। प्रश्न नंबर 40, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मार्क्स ने। प्रश्न नंबर 41, दो तलवारों का सिद्धांत संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चर्च राज्य से। द 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बोंदा। अगला प्रश्न, पुनर्जागरण का शिशु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैकियावेली। इन्हीं को आधुनिक युग का प्रवक्ता भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 44, वितरणात्मक न्याय की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी बी, अरस्तु ने। प्रश्न नंबर 45, संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला प्रथम विचारक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोंदा। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का लक्षण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, सर्वोच्च, निरपेक्ष और अदेय। प्रश्न नंबर 47 का निम्नलिखित यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक चिंतन से नहीं जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका आप लोग कमेंट बताइए क्या होगा आंसर। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक राजनीतिक विचारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स है। और प्रश्न नंबर 50 है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल, यानी जे.एस. मिल है।